तो इसको हम लोग बोल रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे रहा है। ये देख रहे हो, टू स्टॉप, ये जो इसके बाद का लाइन है, टू स्टॉप दिस, इसी को तो ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बस एक्सपेंड करने के लिए डेफिनेशन जो है ये लिख दिया है। मेनली क्या है, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकते, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक उसके पहले हम देख लेते हैं, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगाना होगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। पाई इज इक्वल टू CRT। एक गैस कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट है, वो कौन सा कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, CRT। सी क्या है, सी अपना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोल सकते हो मोलैरिटी। मोलैरिटी है, सी क्या है मेरा, मोलैरिटी है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू 0.0821 रहेगा। कब रहेगा आर की वैल्यू, जब लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब ये कि जब आपका प्रेशर ATM में हो तो आपको आर 0.082 लेना है वॉल्यूम लीटर में, और आर की वैल्यू 0.083 लेना है कब, जब आपका वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर जो हो वो बार में हो, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ठीक। और टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में, है ना। तो ये अपना हो गया, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT, दिस इज द। अब आगे अगर बात करें पाई इज इक्वल टू CRT के बाद, तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, CRT को N/VRT लिख सकते हैं। दिस इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। पाई इज इक्वल टू N/VRT भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी से रिलेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक सॉल्यूशन हो सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। देखो ये जो तीनों टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी 2 सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाएगा। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे कि 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन है, इसका मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। अगर पाई 1 और पाई 2 बराबर हुआ तो ये ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है, तो इसको आइसोटोनिक बोलेंगे। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या हुआ, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन अगर ऐसे है, ठीक है, इसका पाई 1 है, इसका पाई 2 है, और अगर हम बोलते हैं पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2, इफ़ पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप का सॉल्यूशन है जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पर हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक। अब देखो ऑस्मोसिस का जो है, अच्छा प्रेशर अगर हम यहाँ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं C1 इक्वल टू C2। सोच के देखो, पाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1RT, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, C1RT, और पाई 2 क्या होगा, C2RT, है ना। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, RT कट जाएगा, C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चन भी तुमको भेजेंगे आज, न्यूमेरिकल्स, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल भी भेज देंगे और अनसॉल्व भी भेजेंगे, सब सॉल्व करना, ठीक है। और बाकी तुम्हारे पास नरेंद्र अवस्थी है, तो अभी अगर वेंट ऑफ फैक्टर बता देंगे, वेंट ऑफ फैक्टर आई तो नरेंद्र अवस्थी भी लगा सकते हो आगे। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर मज़ा आएगा। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं है,
रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं हम लोग कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दें, मतलब इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड टू प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो दो सॉल्यूशन है, सपोज एग्जाम्पल देखो, दो सॉल्यूशन है, इसको कनेक्ट किए हैं SPM से। हाँ, मान के चलो ये कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये मेरा कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी अगर कंसनट्रेटेड ये है, डाइल्यूट ये है, तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, ऑस्मोसिस इधर से इधर होगा। लेकिन अगर सपोज हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस इधर से इधर हो, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप तो होगा नहीं, तो कैसे होगा। अब देखो, जब ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा था, P1 जो है ज़्यादा होता था P2 से, तो ऑस्मोसिस हो रहा था डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड। अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें और वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो। पाई1 एक प्रेशर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, जहाँ पे ऑस्मोसिस रुक जाता था, मतलब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाता था। लेकिन अगर हम और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, मतलब इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो उसके बाद क्या होगा कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब इधर फ्लो करने लगेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, इधर का प्रेशर कम ज़्यादा था, इधर कम था, तो इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। हम चाहते हैं कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो, तो वो कब होगा, जब यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे। यहाँ प्रेशर कब बढ़ाएंगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर जब देंगे, और कितना ज़्यादा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तक देंगे तो ऑस्मोसिस ही नहीं होगा ना, हमको रिवर्स ऑस्मोसिस कराना, उल्टा ऑस्मोसिस करवाना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन तुमको दिख जाएगा, जैसे सॉल्ट वाटर होता है ना, समुद्र का पानी को कैसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, अगर तुम बात करो तो ये मान लो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, फ्रेश करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ SPM तो लगाएंगे और बगल एक कंपार्टमेंट में फ्रेश वाटर ले लेंगे, फ्रेश वाटर। अब तुमको खुद पता होगा कि किस साइड का कौन सा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है, ये वाला या ये वाला। ये नॉर्मल पानी है बस, फ्रेश वाटर, और ये सॉल्ट भी है इसमें, तो कंसनट्रेशन इसका ज़्यादा है, नो डाउट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। इधर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा एक प्रेशर लगाएंगे। तो क्या होगा क्या कि इधर प्रेशर बढ़ेगा और इधर प्रेशर बढ़ेगा, तो इधर से इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर इधर से इधर आने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ से सिर्फ वाटर इसमें आने लगेगा और हम फ्रेश वाटर को कलेक्ट करते रहेंगे डिफरेंट एक कंटेनर में, ठीक है, और इधर प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, तो जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसको पास करवा देंगे इधर। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा हम बात कर लिए ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक, अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिख लेना। ए सॉल्यूशन हैविंग 54 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.56 बार। If the osmotic pressure of a urea solution at the same temperature is 1.52 bar, then find molarity of urea solution। ठीक है, करो तो इसको पॉज कर लो। हाँ, तो ट्राई किए तो देखो क्या दिया था, 4.56 ऑस्मोटिक प्रेशर किसका था, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो पाई इज इक्वल टू CRT जब फार्मूला लगाओगे तो पाई 4.56 दिया है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट 54 ग्राम दिया है ग्लूकोज का, मॉलिकुलर वेट 180 होता है। वॉल्यूम खुद ही बोल दिया 1 लीटर, ओके। R को R रहने दो और टेम्परेचर T, कुछ मेंशन नहीं है तो RT लिख दिया, ठीक है। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से T को अलग कर दो, T इज इक्वल टू, ये सब इधर गया तो ये हो गया T। अब जो दूसरा यूरिया वाला प्रेशर है वहाँ भी पाई इज इक्वल टू CRT लगाओ, तो यूरिया का कितना 1.52 बार है।
कंसंट्रेशन हमको निकालना है, यूरिया का मोलारिटी निकालना मतलब कंसंट्रेशन निकालना है, इनटू आर तो आर ही रहेगा, और टेम्परेचर की जगह हम इस टेम्परेचर को रख सकते हैं, इस टेम्परेचर को रख सकते हैं, इस टेम्परेचर को रख दिए, सॉल्व करेंगे तो सी यूरिया निकल के आ जाएगा। ये आर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगर चाहेंगे पढ़ना तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ लेते हैं आज ही, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक क्वेश्चन और दे देखिए, एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क करना वैसे इस क्वेश्चन को। 5% ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एक्स, कोई सॉल्यूट है एक्स जिसका 5% अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, इज़ आइसोटोनिक विथ 0.855% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, ये जो सॉल्यूट है एक्स उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। बोल रहा है डेंसिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन सेम, दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको सेम मानना है। ठीक है, करो पॉज करके करो। तो अगर आइसोटोनिक हम बोल सकते हैं, तो आइसोटोनिक है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 का मतलब C1 इक्वल टू C2। अब ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का क्या है, मोलारिटी है। तो अगर 5% कोई सॉल्यूशन दिया है, एक सॉल्यूशन है 5% और दूसरा सॉल्यूशन है 0.855%, और ये परसेंटेज वेट बाय वेट की बात हो रही है ना। तो तुमको याद होगा एक फार्मूला मोलारिटी का बताए थे, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, याद है। ठीक, तो यहाँ जो C1 कंसंट्रेशन, C1 और C2 क्या दोनों मोलारिटी है, तो C1 क्या था, C1 है पहला सॉल्यूशन जो 5% वेट बाई वेट है। तो अगर C1 हमको निकालना है इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू डेंसिटी मान लो सॉल्यूशन का D मान लिए, दिया नहीं तो D मान लिए, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है। पहला जो सॉल्यूशन है एक्स के लिए है ना, एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू पाई 2 मतलब C2 कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन जिसका परसेंटेज 0.855%। तो क्या हो जाएगा इस फार्मूला पे, मोलारिटी 0.855 इंटू 10 इंटू डेंसिटी बोल रहा है दोनों सॉल्यूशन का सेम है, तो इसका D माने तो इसका भी D मान लो, और मॉलिक्यूलर वेट इसमें क्या है, सुक्रोज है, दूसरा वाला सॉल्यूशन सुक्रोज का जिसका 342 होता है। इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे, तुम नरेंद्र अवस्थी भी लगा सकते हो, हम भी कुछ क्वेश्चन आज भेजेंगे। अब देख लेते हैं, अच्छा डेसीमोलर, अगर एक क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बताए थे, याद है। डेसीमोलर का मतलब कि इसका मोलारिटी 0.1 मोलर है। ठीक, तो बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। कंसंट्रेशन क्या है, मोलारिटी, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके टर्म, मोलारिटी के टर्म से, मोलारिटी की वैल्यू है 0.1 इंटू आर, बताओ क्या लेंगे। अब देखो ATM में निकालना है ना, ATM में निकालना तो आर 0.0821 ले लो। टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, 27 डिग्री है तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.463 आंसर आ जाएगा। ठीक है।